अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़ाद रिपोर्टर अबू एमएल। आज हमारे साथ हैदराबाद की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब हैं। आइए हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं कि कुछ दिनों से टीवी चैनल्स पर तलाक के मौजू पर एक डिबेट्स का सिलसिला शुरू हुआ है। आखिर इसकी क्या वजह क्या पड़ी, और इस ताल्लुक़ से हम मौलाना नसीर साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तलाक़ के मौजू पर जो डिबेट चल रही है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये तो जो लोग चला रहे हैं वो उनसे पूछने की चीज़ है। ज़रूरत मुसलमानों को उलझाने की है, उनको इसलिए वो छेड़ा गया है। लेकिन हकीकत क्या है तलाक़ की, इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देखिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए निकाह किया जाता है, मियाँ बीवी मिलकर रहते हैं, ख़ानदान बनता है, उससे दुनिया आबाद होती है। मियाँ बीवी में अगर ज़हनी नाइत्तफ़ाक़ी हो, उनके रहन सहन में, खाने पीने में, सोचने में, ज़िंदगी गुजारने के मक़ासिद में, तो इख्तलाफ होता है। ये इख्तलाफ के बाद ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है, तो बहुत से मज़हब में छुटकारे की कोई सूरत नहीं है, इसलिए गैस का तेल डाल के आग लगा के जला देते। लेकिन इस्लाम में जब ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए तो शराफत से अलग होने का तरीक़ा मुक़र्रर किया जाए, उसका नाम है तलाक़। उसके लिए इस्लाम में तरीक़ा ये है कि आप औरत को एकदम नहीं छोड़ सकते। एक लफ्ज़ से मैंने निकाह कबूल किया ये कह के तो जोड़ सकते हैं शादी, बस तलाक दे के एकदम छोड़ नहीं सकते। उससे पहले कुछ प्रोसेस है शरीयत में। चुनांचे फरमाया गया, वल्लाती तखाफून नुशुज़हुन्ना फ़इज़ुहुन्ना, जिस औरत से तुमको सरकशी का अंदेशा हो जाए उसको वास करके समझाओ, नसीहत करो। न माने तो वज़रिबुहुन्ना, उनको धप्पे मारो। हड्डी टूटना नहीं, खून नहीं निकलना, होल नहीं उतरना, गुस्सा निकल जाना एक आदमी का, इसलिए धप्पे मार देना। एक दो धप्पे मारे गुस्सा उतर जाता, तलाक रुक जाती, मगर तलाक नहीं देना। फिर भी नहीं मानी औरत तो फरमाया वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिह, उनको अपने बिस्तर से अलग कर देना। आखिर कितने दिन तक वो अपने ख्वाहिश को रोक के रखेंगे, अलग कमरे में सोएंगे, सॉरी प्लीज़ बोल के उन्हें मिल लेंगे, नहीं तो आप मिल लेंगे। इस पर भी अगर दुरुस्त ना हो तो तलाक नहीं देना। घर का मामला घर में तय करने के लिए औरत का एक ख़ानदान से एक इल्म वाले आदमी को, मर्द के ख़ानदान से एक इल्म वाले आदमी को बुलाकर घर में पंचायत बिठाना। बेडरूम की बातें बाहर नहीं जाना, यहीं पर तय होना। इस पर भी अगर बात नहीं सुधरी तब फरमाया उस औरत को छोड़ने के लिए तुम एक तलाक देना। वो भी कैसी हालत में देना, इस्लाम में तलाक औरत के ऊपर एहसान है। कैसा है, उस औरत को नापाकी की हालत में तलाक नहीं देना। क्यों, ये अय्याम के जो दिन होते हैं मंथली कोर्स, उसमें दिमाग एक जगह नहीं रहता, जिस्म एक जगह नहीं रहता, 8 दिन से एक दूसरे मिले नहीं रहते हैं, तो चिड़चिड़ापन मिजाज में रहता है। तो ये बीमारी की हालत में उसको तुम तलाक नहीं देना। वो नहा के पाक होने के बाद अगर तुम मुलाकात कर लिए, बिस्तर सो गए आप एक दूसरे के साथ, तो उसको हमल ठहर जा सकता है। तो जिस औरत को छोड़ना है उसके पेट में 9 महीने के लिए उसके बच्चे को छोड़ के आप क्यों तलाक देते आप? इसलिए वो पाक होने के बाद उससे मुलाकात किए बगैर एक तलाक देना। एक तलाक दे के भी घर से नहीं निकलना, अपने घर में रखना। कुरान में सूरह तलाक में मौजूद है, अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, जहां तुम रहते हो उसी जगह तुम उनको रखो। अपने घर में रखना, खाना, कपड़ा, इलाज, ज़रूरतें पूरी उनकी करना 3 महीने तक। क्यों कि अल्लाह ताला फरमाया, हो सकता है कि दिल तुम्हारा मायल हो जाए, हो सकता है उनका खुशू पे नादिम होने का उनका दिल मायल हो जाए। इस तरह से जुदाई को रोकने के लिए इस्लाम ने आखिरी स्टेप तक काम किया है, जहाँ इंसान की अकल नहीं जाती वहाँ तक काम किया है। अब ये 3 महीने में अगर दोनों दुरुस्त हो जाए तो मिल सकते हैं बगैर निकाह पढ़ाए। 3 महीने गुजर गए तो आप छोड़ सकते हैं, उस पर एक तलाक के जुदाई हो जा सकती है। जुदाई के बाद फिर अगर मिलना चाहे तो दोबारा निकाह पढ़ा सकते हैं नए महर के साथ। इस तरह से 2 मरतबा प्रोसेस गुजरने के बाद अगर तीसरी तलाक दिए तो दोबारा नहीं मिल सकते, ये बात है। लेकिन 3 तलाक एक साथ दे देना, उसका जहेज बेच लेना, उसका सामान खा जाना, उसको मार के ज़ख्मी कर देना, उसके हुस्न जमाल को चकले लगा देना और बाहर के उसको बाहर निकाल देना, ये जो तलाक का सिस्टम कहीं कहीं चलता है वो गलत है। वो इस्लाम से उसका ताल्लुक़ नहीं है, जाहिल लोग हैं जो कर रहे हैं। इसलिए मुसलमान एक दूसरे को एजुकेट करना चाहिए कि तलाक कैसे देना चाहिए। अब आइए मैं आपको ये बताता हूँ एक बात, ये 3 तलाक देने का रिवाज भी मुसलमानों में दूसरों से कम है। मुसलमानों में 5% तलाक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, जबकि 23% बग़ैर तलाक के, बग़ैर शोहर के मुअल्लक़ ज़िंदगी गुजार रही गैर मुस्लिम औरतें। शादी हो गई, निभाव नहीं हो सक रहा है, कोर्ट को गए तो तलाक जल्दी नहीं होती, 8-8 साल लगते हैं। कितने लोगों के केसेस हमको मालूम है। इसलिए वो लोग, शोहर अलग घर में रहता है, बीवी भी कमाती अलग घर में रहती है। आप उनके बारे में सोचिए जो 8-8 साल बग़ैर शोहर की औरतें ज़िंदगी गुजार रही हैं। और हमारे पास ये तलाक होने के बाद औरत 4 महीने 3 महीने गुजारने के बाद
दूसरा से निकाह कर सकती है, दूसरे से शादी कर सकती है, उसके पसंद के शादी में रुकावट नहीं डालना कुरान में लिखा हुआ है। और तलाक दे के भेजते वक्त उसका लाया हुआ सामान दे देना, अपन दिए सो सामान दे देना, जेवर दे देना, सब दे के तोहफा दे के भेजो, कुरान में लिखा हुआ है। तलाक दे के मार के भेजो नहीं, तोहफा दे के भेजो। वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, जिन औरतों को तलाक दी गई है उनको कुछ ना कुछ तोहफा दे के भेजो। ये है इस्लाम में तलाक। इसके मुकाबले में कहते हैं कि लोग जो है इस्लाम में जुल्म है औरतों पर। मैं बताऊं, विधवा शाले हैं गौशाले की तरह से मथुरा में, मैं देख के आया हूं। पहले तो आपके पास तलाक नहीं है गैर मुस्लिमों के पास, अब उन्होंने भी ले लिया है डाइवर्स का एक सिस्टम अपना लिया इंसानों के हालत से, तो वो डाइवर्स के बाद वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। और आपको मालूम ही है वो डाइवर्स के बाद कोई आदमी मर गया तो उसके बाद औरत भी दूसरी शादी नहीं कर सकती। आपके पास ये हालत है कि एक बेवा औरत जिसका शोहर मर गया, उसकी बेटी बड़ी हो गई, शादी हो रही है, शादी के मंडप में वो दुल्हन की मां नहीं जा सकती क्योंकि विधवा है वो। इतना जुल्म तो वहां पर है कि गायों को जिस तरह से रख के चारा देते हैं, सफेद साड़ी पहना के सर के बाल मुड़ा के विधवा शाले में रखते हैं, और वो मीडिया वाले हमसे कहते हैं कि इस्लाम में तलाक में जुल्म है। ये गलत बात है। ये इशू दरअसल मुसलमानों को एक इशू में फंसा के मुस्तकबिल में अच्छे काम करना, हालात से नजर हटा लेना और इनको तंग करना, इस नियत से किया जा रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए किया जा रहा है। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की मजम्मत करते हैं। इंसानों का बनाया हुआ कानून पे हम नहीं चलते, हम खुदा का बनाया हुआ कानून कुरान में मौजूद है, उस पर हमारा ईमान है, हम उसी के ऊपर चलेंगे और हुकूमत को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाने देंगे। और बहुत से लोग आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की मजम्मत कर रहे हैं। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत करेंगे, मुसलमानों को एजुकेट करेंगे, गैर मुस्लिम की गलत फहमी भी दूर करेंगे इंशाअल्लाह। और औरतों पर जुल्म नहीं होने के लिए बहुत से कानून आप बना चुके हैं, लेकिन उन कानून का क्या हुआ और जुल्म बढ़ गया औरतों पर। इसलिए बेहतर यह है कि पर्सनल लॉ के इशू में, तलाक के इशू में मीडिया वाले इसको उछालना बंद कर दें। इसलिए कि मीडिया इस इशू को उछालता है और ऐसे लोगों को लाकर पेश करता है जो उसकी पूरी मालूमात भी नहीं रखते, तो इसके जरिए से और गलतफहमी बढ़ती है। लिहाजा मीडिया से हमारी गुजारिश है कि वो शराबबंदी पर इशू पर बात कीजिए। आप बेसहारा जो औरतें नौकरी करके बगैर शौहर के घरों में सो रहे, उनके इशू पे बात कीजिए। आप नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की बीवी इंतजार में 40 साल से गुजार रही, बूढ़ी हो रही है, ऐसी औरतों के बारे में सोचिए आप। क्यों हमारी बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में सोचते हैं जिनकी तलाक 100 में 5 होती है, उससे भी कम होती है। शुक्रिया।